बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे कबल हुकूमती इत्तेहादी जमात की तरफ से फ़ारूक पेश हुए और उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि IMF का जो बजट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है और इस तमाम तर मामले पर उनका जो फोकस था वो IMF के पैकेज से मुतालिक था, जिस पर अदालत ने भी एक मौके पर सवाल उठाया और कहा कि आपका जो मुज़ाकरात की पेशरफ्त रिपोर्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्हिसार है या ज़्यादा फोकस जो है वो IMF के बजट के ऊपर है, जिस पर फ़ारूक नाइक की तरफ से ये बताया गया कि जो दीगर दो असम्बलीज़ हैं वो नहीं चाहती कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त हों और वो तहलील होने की जो पोजीशन है उसमें भी नहीं है। उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि जितने भी फ़रीक़ैन हैं मुज़ाकरात में उनको लचक दिखानी पड़ेगी कुछ, लेकिन इस तमाम तर मामले पर जो उनकी रिपोर्ट थी उस पर अदालत ने एक तरह से सवाल उठाया और कहा कि आपकी तमाम तर जो रिपोर्ट है वो IMF पर मुनहसिर है, IMF के जो पैकेजेस हैं उसकी बात की जा रही है, जिस पर फ़ारूक नाइक की तरफ से ये बताया गया है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हों और 90 रोज़ में जो आइनी मुद्दत है उसके दौरान ही हो, लेकिन अभी मामला ये है कि दीगर जो दो असम्बलियाँ हैं वो तहलील नहीं हो रही, वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर वो भी नहीं है, एग्री भी नहीं है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस वक्त समाअत चल रही है और दोनों फरीकैन की तरफ से जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो पढ़ के सुनाई गई है अदालत को और अदालत ने इस तमाम तर मामले पर ये बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए। कहा गया कि ये नहीं हो सकता कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो 14 मई के फैसले को लेकर नहीं बैठे रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स दिए गए। साथ ही साथ आपको बताएं कि इससे कबल जब हुकूमती इत्तेहादी जमात की तरफ से अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया जा रहा था पेशरफ्त से मुतालिक, मुज़ाकरात की पेशरफ्त रिपोर्ट से मुतालिक, तो उसमें हुकूमत की तरफ से वक्त मांगा गया है। इस्तदा की गई है कि ये 1-2 रोज़ की बात नहीं है, मुज़ाकरात के लिए कुछ मज़ीद वक्त दरकार है। तो अदालत से इस्तदा की गई है कि कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी अदालत में अपना मौक़िफ़ इस इस्तदा से मुतालिक पेश करेगी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इस इस्तदा को मुस्तरद किया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन फ्लोर भी ये कह कर गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिले के टाइम में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जो कि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है 14 मई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फैसले के साथ ही खड़ी है। मुज़ाकरात जो हैं वो 3 शराइत पर आगे बढ़ाए जाएंगे और ये 3 शराइत क्या हैं, इससे मुतालिक बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज अदालत को आगाह किया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज अदालत को बताया है कि वो क्या 3 शराइत हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात आगे लेकर जाना चाह रही है, जिसमें पहली शर्त जो है वो ये होगी कि इंतखाबात के लिए जो दीगर 2 असम्बलीज़ हैं उनको तहलील होना पड़ेगा। दूसरी जो शर्त बताई गई है वो जुलाई के पहले हफ्ते में जो इलेक्शन है उनका इनकाद यकीनी बनाने से मुतालिक एक शर्त जो है वो रखी गई है, जबकि इंतखाबात की तारीख के मामले पर जो तरमीम है उसको कानूनी शक्ल दी जाएगी। ये 3 शराइत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तमाम तर मामले पर सामने आई हैं। इस वक्त आपको बताएं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया जा रहा है कि किस तरह से मुज़ाकरात के अभी तक जो दौर हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं और किन शराइत पर वो अपने मामलात को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन अहम खबर ये है कि हुकूमत जो है वो अभी भी मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई दे रही। उनकी तरफ से अदालत ने भी ये कहा है कि हुकूमत जो है इस फैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का फैसला है, उसमें आईनी तौर पर उसको संजीदा नहीं ले रही। अदालत की तरफ से बारहा ये रिमार्क्स दिए गए और ये भी कहा गया है कि अदालत की तरफ से ये जो संजीदगी है उसको दिखाना होगा और साथ ही साथ असम्बली के फ्लोर पर होने वाली जो गुफ्तगू है उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाले जो गुफ्तगू है उसका एक तरह से कंपैरिजन किया गया है। अदालत की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात को लेके, लेकिन फिर जब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मजीद वक्त तलब किया गया है मुज़ाकरात के लिए, तो ये तो खासा तजाद नजर आ रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ तूल देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, आपको बताएं कि इस तरह के मामलात में पहले भी देखा गया कि हुकूमत इल्तवा का शिकार करने के लिए पहले भी ऐसे हीले बहाने बनाती रही और आज भी यही देखा गया है कि आप डाइस पर जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बार फिर से वक्त लेने की इस्तदा कर रहे हो, जिस पर अदालत पहले भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर चुकी है। अदालत वाज़े कर चुकी है कि इस मामले पर मज़ीद जो ताख़ीर है वो नहीं की जा सकती। अदालत ने आज भी दौरान समाअत कहा कि पहले भी हुकूमत ने इस फैसले को संजीदा नहीं लिया, आइनी जो तनाजुर है उसको पूरा नहीं किया, खला पहले भी था और अभी भी बरकरार है। हुकूमत ने पहले रोज़ से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को संजीदा नहीं लिया और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हुकूमत पहले भी 4-3 या 3-2 के फैसले को लेकर उलझी रही और ये जहमत भी नहीं की कि इस मामले पर नज़रसानी अपील दायर कर दें। ताहम एक बार फिर से हुकूमत की तरफ से जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल होती हुई नज़र आ रही हैं। आज फिर हुकूमत की तरफ से वक्त मांगा गया है। फ़ारूक नाइक जो कि इत्तेहादी जमातों के वकील हैं इस वक्त, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनको कुछ मज़ीद वक्त
वक्त चाहिए, मुज़ाकरात 1-2 रोज़ में नहीं हो सकते, इसलिए उनको मज़ीद वक्त दरकार है। लेकिन आज की जो हियरिंग है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि लग ऐसा नहीं रहा कि हुकूमत को मज़ीद वक्त जो है वो मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ा है। अगर आज इस तमाम तर मामले पर कोई अहम पेशरफ्त नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला रहनुमा हैं, जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, जिसमें फवाद चौधरी और शाह महमूद हैं, वो कह चुके हैं कि अगर आज भी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये सामने आया है बयान। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, इसे कमज़ोरी न समझा जाए। इंतहाई अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। कानून की अमलदारी चाहते हैं, लेकिन हुकूमत कानून की बात नहीं करना चाहती, सियासत करना चाहती है। इंतहाई अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के दौरान सामने आए हैं। नीलम हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं इस हवाले से मजीद। जी नीलम, बताइएगा। बिल्कुल आपको बताएं कि अहम खबर जो है इस वक्त कमरा अदालत से आ रही है, जिसमें आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद कराते हुए दरख्वास्त निपटा दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बार फिर अदालत में अहम इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने 14 मई को इंतखाबात के हुक्म पर अमल दरामद की इस्तदा कर दी है। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद कराते हुए दरख्वास्त निपटा दे, ये कहा गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से ये भी कहा गया है कि फ़ारूक नाइक ने जो नुकात उठाए वो गैर मुतलका हैं, आइन से बाहर नहीं जाया जा सकता। अहम पेशरफ्त हुई है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना 14 मई को जो इंतखाबात से मुतालिक हुक्म है उस पर अमल दरामद कराए। इससे कबल आपको बताएं कि जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से मज़ीद वक्त मांगा गया था, और इस तमाम तर मामले को देखते हुए अभी अहम खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि 14 मई को इंतखाबात से मुतालिक जो फैसला है उस पर अमल दरामद कराया जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मामलत कर रहे हैं, इस तमाम तर मामले पर उनकी तरफ से कहा गया है कि जो नुकात उठाए गए हैं फ़ारूक नाइक की तरफ से वो गैर मुतलका हैं और आइन से बाहर नहीं जाया जा सकता, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स में ये कहा गया है कि फ़ारूक नाइक ने अदालत को सिर्फ मुश्किलात से आगाह किया है। अहम समाअत इस वक्त चल रही है और आपको बताएं कि मुज़ाकरात से मुतालिक अहम जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो जमा कराई गई थी, लेकिन इस वक्त जब फ़ारूक नाइक जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वकील हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट हुए हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि मज़ीद वक्त दिया जाए, जिस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि जो 14 मई को इलेक्शन कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उस पर अमल दरामद कराते हुए इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। इससे कबल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दोनों जमातों को सुना गया और दोनों जमातों की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश की गई। एक तरह से कहा गया कि वो सियासी मामला जो हैं वो खुद बैठ कर हल कर लेंगे मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब देखा गया कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े, हुकूमत की तरफ से एक बार फिर से वक्त मांगा गया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया है कि हुकूमत के मुतालिक जो 14 मई का फ़ैसला है इलेक्शन कराने से मुतालिक उस पर अमल दरामद कराने का हुक्म जो है वो जारी किया जाए और इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। मुज़ाकरात की गहमा गहमी चल रही थी और आज जब फ़ारूक नाइक की तरफ से मज़ीद वक्त मांगा गया है तो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो फ़ारूक नाइक हैं उनके जो तमाम तर नुकात हैं वो गैर मुतलका हैं, इसलिए अदालत से इस्तदा करते हैं कि 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक जो फैसला है उस पर अमल दरामद कराया जाए। अहम जो पेशरफ्त है इस वक्त आपको बताएं कि हुई है मुज़ाकरात से मुतालिक जो अहम बातचीत चल रही थी, उसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से यही इस्तदा कर दी कि 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उस पर अमल दरामद कराया जाए और इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। पेशरफ्त चल रही थी मुज़ाकरात से मुतालिक और इसमें आपको बताएं कि 3 शराइत रखी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जिसमें पहली शर्त जो थी वो ये है कि जो दीगर 2 असम्बलीज़ हैं उनको तहलील किया जाए, जबकि दूसरी शर्त में ये कहा गया है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, जबकि तीसरी शर्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ये रखी गई कि अभी जो ताख़ीर हुई है इंतखाबात से मुतालिक मामले पर उसको तरमीम करके तो कानूनी शक्ल दी जाए। इस तमाम तर मामले पर अभी जब ये चीज़ चल रही थी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई, अदालत को आगाह किया गया कि मुज़ाकरात किस तहत पर पहुँचे हैं, तो फ़ारूक नाइक की तरफ से मज़ीद वक्त मांगा गया। हुकूमती इत्तेहादी
जमातों ने जब वक्त मांगा तो जिस पर पाकिस्तान जो है उसको यकीनी बनाते हुए इस दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। अहम समात जो है वो इस वक्त चल रही है, मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने से मुतालिक जो दरख्वास्त है उस पर समात चल रही है और मुज़ाकरात से मुतालिक जो अहम पेशरफ रिपोर्ट आज जमा कराई जानी थी उस पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने